हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, जो आपका साइंस का सिलेबस है, इट मीन्स विज्ञान, जो कि क्लास 10th के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है। अ, इस सब्जेक्ट से जो है आपको कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आप इसके बारे में समझ लेते हैं, इस पैटर्न को, जो पेपर का पैटर्न बताया जाएगा, अगर उसको आप समझ लेते हैं, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब भी एंट्री करते हैं पेपर देने के पर्पज से, तो आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, ये सारे आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक आप कोशिश करिए कि देखें, ताकि आपके लिए जो भी मोस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आपको या आपके पास तक जो है पहुंच सके। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। ठीक है। जैसा कि बच्चों देखिए, आप लोगों के सामने जो है इस पेन पे जो है खुल गया वो चीज़। ठीक है, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है। आपको बता दिया जा रहा है, हम बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, वो है आपका साइंस। ठीक है। और साइंस में जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आपका जो सिलेबस हो गया। ठीक है। क्या है? सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस फॉर क्लास 10th। ठीक है। इसके लिए आपको बता दिया जाए, पी SEB, इट मीन्स बिहार। ठीक है। जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं 2026 में, एक वीडियो जो है उनके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दिया जा रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट जो साइंस है, ठीक है, जो सब्जेक्ट साइंस है, इसमें टोटल जो है साइंस को यहाँ पे देखा जाए, मुख्य रूप से मेनली रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? यानी आपको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको जो पार्ट वाइज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बात किया तो पहला आपका हो गया भौतिक। भौतिक शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलिएगा फिजिक्स। बोलिएगा फिजिक्स। ये हो गया आपका फिजिक्स। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, तो ये आपका हो गया रसायन शास्त्र। सेकंड में जो है रसायन शास्त्र, ये हो गया आपका रसायन शास्त्र। फिर इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। फिर बच्चों, जो तीसरा है, वो आपका तीसरा जो यहाँ पे बचता है, ठीक है ना, तीसरे के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका, जो थर्ड आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ये है आपका जीव विज्ञान। क्या इसको बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोला जाएगा? जीव विज्ञान बोला जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो यानी हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो साइंस है, उसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका फिजिक्स। ठीक है। दूसरा हो गया केमिस्ट्री। और तीसरा हो गया बायोलॉजी। ठीक है। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें जो दिया गया है, हर एक के बारे में बारी बारी से आपको बताया जाएगा। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो पेपर का जो पैटर्न है, वो कितने मार्क्स का होता है, कैसे होता है, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। यानी कि अभी जो है आपको बताया गया है कि जो साइंस है, विज्ञान, वो उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा बायोलॉजी हो गया। ठीक है। तो इन तीनों का जो पेपर है वो कंबाइंड होता है, एक ही में आता है। समझ गए ना? लेकिन आपको ये चीज़ बताने के बाद जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका वेटेज क्या है और कितना आपको बनाना होता है। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ताकि जो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आई और उसको आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे अब स्ट्रीम के बारे में समझ लीजिए। ठीक ना? उसके बाद इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है। हटाने के बाद जो है फिर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर का पैटर्न है, वो सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव।
यानी कहने का मतलब है सब्जेक्टिव के साथ साथ क्या आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक ना, इस चीज को आप लोगों को बता दिया जाए ताकि जो है आगे चलकर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं ये सब्जेक्ट साइंस हो गया, इसमें कि दो ठो पैटर्न होगा इसका। पहला हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका जो है देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों आपको हम बता दे रहे हैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टोटल जो 80 क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 80 यानी 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से केवल अगर आपको बनाना है तो केवल आप जो है 40 क्वेश्चन ही बनाओगे। कितने मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का। यानी कि आपको बनाना कितना है, 40 क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ईच मार्क्स, देन यू कैन फाइंड हियर 40 मार्क्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आप कितना नंबर ला सकते हो, 40 में 80 नंबर ला सकते हो। ठीक है, रही बात सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, इसको जो 3 पार्ट में बताया, बांट दिया गया, आपको बताया गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, आई बात समझ। उसके बाद जो एक और, लेकिन देखा जाता है 40 मार्क्स ही हो गया, 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव से, तो टोटल कितने हुए 80 मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स की अभी कमी है। ये कहाँ से आता है, तो आपको बता दीजिए, जो 20 मार्क्स पहले बच्चों आता है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से आते हैं। फिर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करके हम आपको वो भी हम बता देते हैं प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलता है। ठीक ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, उसके बाद इसको कोशिश करिए समझने का, हर एक चीज़ आपको आसानी से बताया जाएगा। ठीक है, जो भी आप आसानी से समझ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, ठीक ना, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी अभी आपको बोला गया है कि जो प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक इसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का जो है 20 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स, जो कि कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों, ये आपको अपना स्कूल प्रोवाइड कराता है 20 मार्क्स, जिसमें कि आपको जो है एक फाइल बनानी होती है। ठीक ना, ये एक फाइल बनानी होती है, आराम से जो है उसको बना करके आप स्कूल में जमा कर दीजिए। आपको आराम से जो है 20 मार्क्स में कितना मिनिमम मिलेगा, 16 to 18 मार्क्स लगभग जो है हर स्कूल आपको दे ही देगा। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद आगे आपका ऑब्जेक्टिव में भी बता दिएगा कि मतलब टोटल जो है 80 क्वेश्चन में से आपको बनाने कितने होते हैं, तो ओनली 40 क्वेश्चन ही आपको बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव पे। किस पे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आपको हम बता दे रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव का पैटर्न है, जो आपका सब्जेक्ट, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, हटाने के बाद आपको हम बता दे रहे हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है प्यारे बच्चों, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बारी बारी से हम आपको बताएंगे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए फिजिक्स की, किसकी बात की जाए, फिजिक्स की, फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स में पहले बच्चों आपको जो टोटल जो क्वेश्चन देखा जाए, तो एक होता है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर। ठीक ना, क्वेश्चन आंसर, ये जो है टोटल जो है 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 8, लेकिन बनाने कितने होते हैं आपको, तो केवल आपको 4 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल कितना हुआ, 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है।
इसमें कि आपको बनाना होता है एक ही क्वेश्चन जो कितने नंबर का होता है 6 मार्क्स। टोटल कितना मिला 6 मार्क्स। कितना मिला 6 मार्क्स। तो अब बात ऐसा है कि यहाँ पे बात है कि सर अब फिजिक्स में टोटल तो पैटर्न पता चल गया, लेकिन टोटल कितने मार्क्स का हुआ। खैर बच्चों फिजिक्स जो है आपका, इसमें से ये आपका फिर 8 मार्क्स ये हो गया और 6 मार्क्स ये हो गया, कितना हो गया 14। यानी कि टोटल कितने मार्क्स आ रहा है फिजिक्स से आपका सब्जेक्टिव में, तो टोटल 14 मार्क्स का है। ठीक है, 14 मार्क्स आप आराम से जो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का वेटेज क्या है, उसमें जो किस तरह से कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ध्यान देते हैं तो समझिए कि आपके लिए जो है बहुत ही मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, हम इसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। इसको हम हटा देते हैं, इसको तो आप लोग समझ ही लिए होंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं। मेरे बच्चों जैसे ही इसको हम हटाते हैं, हटाने के बाद हम आप लोग को जो है केमिस्ट्री की तरफ लेकर चलेंगे। किसकी तरफ, केमिस्ट्री, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र जो होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, केमिस्ट्री। यहाँ पे इसको दिखा दे रहे हैं, ये हो गया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, जिसकी अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी बच्चा उसी तरह से आपको बताया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसकी संख्या भी केमिस्ट्री में भी कितने पूछे जाते हैं, 8 पूछे जाते हैं। ठीक है, बनाना कितना होता है, केवल 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल कितना मिला आपको 8 नंबर यहाँ से मिल गया। ठीक है, 8 मार्क्स आपको यहाँ से क्या हुआ, मिल गया। उसी तरह से अगर दीर्घ की बात की जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, प्यारे बच्चों दीर्घ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 2 होते हैं, बनाने कितने होते हैं, केवल एक बनाना होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो कितना हो गया 5 मार्क्स मिला आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में आपको जो है करना क्या था, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से यानी कि मिला क्या, कितना, तो आप यहाँ से प्राप्त कर लिए 5 मार्क्स, और ये हो गया आपका 8 मार्क्स। कितना हो गया, यानी टोटल दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 मार्क्स। यानी केमिस्ट्री में कितना मिला आपको 13 मार्क्स। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट के साथ पहले बच्चों अगर बात करें, हम बायोलॉजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोलॉजी की, तो आपको हम बता दे रहे हैं जो बायोलॉजी है, यहाँ पर हम बायोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहे हैं। बायोलॉजी का भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक ना। बायोलॉजी में भी आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ से, जो जीव विज्ञान है में भी आपका जो है इसके बारे में भी जानना। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी टोटल जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 4 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर, कितने मार्क्स मिले 8 मार्क्स मिल गए। उसी तरह से दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यानी कि 2 क्वेश्चन देगा, बनाना कितना है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का 5 नंबर का, मार्क्स कितना हुआ आपका 5 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ऐड किया तो 8 मार्क्स और 5 मार्क्स कितना हो गया आपका 13। यानी कि आपको बायोलॉजी से भी कितने मार्क्स मिले 13 मार्क्स मिले। तो आइए अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह जो है इसको आपको जोड़ करके बता दिया जा रहा है, ठीक ना, कि मतलब जो फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना और बायोलॉजी में कितना, टोटल जो 100 मार्क्स हैं वो किस तरह से कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप एग्जाम में जा करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक ना। आइए देखते हैं, और आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करें कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और हर एक चीज़ को आपको यहाँ से जितने भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाए। जैसा कि देखिए, हो गया पहला आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स PHY, यानी फिजिक्स शॉर्ट में इसको PHY लिखते हैं। टोटल जो अगर बच्चों बात की जाए, तो यहाँ पे जो है आपको जो है 14 मार्क्स, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 14 मार्क्स मिल गया फिजिक्स से। ठीक है, उसी तरह से अगर बात की जाए, फिजिक्स तो हो गया,
उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी? केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये आपका है 13 मार्क्स। कितना? 13 मार्क्स केमिस्ट्री से मिली है। उसके बाद इसी तरह से आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। बायो यानी इसका भी क्या है, 13 मार्क्स हो गए। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको बताया गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना ऑब्जेक्टिव, कितना वो होता है, वो 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। उसके बाद जो है आपका आ गया प्रैक्टिकल। इसमें आ गया प्रैक्टिकल। ये कितना होता है? तो ये आपको होता है 20 मार्क्स का। आपको बता दे रहे हैं, जब आप ऐड करते हो तो इतना ऐड करोगे। 14 हो गया, 13 26 और 14 40 हो गया और 40, यानी 40 और 40 कितना हो गया? 80। और 80 आप प्लस 20 इक्वल टू कितना हुआ? 100। यानी इस तरह से जो आपको जो है क्या होता है, 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं कम समय में अच्छी प्रिपरेशन के साथ। ठीक है। तो ये जो तौर तरीका बताया गया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक ना, एक प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को ध्यान रखते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कम समय में आप साइंस में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कंडीशन बताई गई है, जो शर्तें आपके लिए रखी गई हैं, जो पैटर्न बताया गया है, अगर उसको आप जब तक माइंड में सेट नहीं करते हैं, तब तक आपको उतना स्कोर पाना जो है इम्पॉसिबल है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया। कोशिश करेंगे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।